हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आज के एक नए सेशन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपना एक नया चैप्टर। हमारा चैप्टर है आज का मदर्स डे, जिसको लिखा है जेबी प्रिस्टले ने। ये क्लास 11th का चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारी मिसिज फिट्जजेरल्ड है, एनी पियर्सन है, डोरिस पियर्सन है, साइरिल पियर्सन है और जॉर्ज पियर्सन है। यदि हम एनी पियर्सन की बात करें तो एनी पियर्सन एक प्लीजेंट लेडी है, काफ़ी काइंड लेडी है, लेकिन ये एक नर्वस है। नर्वस इसलिए है क्योंकि इसको अपनी फैमिली में रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। ये काम करती है 24/7 लाइक ए अनपेड सर्वेंट, लेकिन इसको नहीं मिलती है और इसके लाड और प्यार के कारण ही इसको ये रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। इसका लाड और प्यार, लव और एक्सेसिव केयर ने ही इसके फैमिली के तीनों मेंबर को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया है। बात करते हैं डोरिस पियर्सन की। तो डोरिस पियर्सन एनी पियर्सन की बेटी है, जो 20 साल की है, और ये अपनी माँ के जो स्ट्रगल है कि इसकी माँ इनके लिए कितना स्ट्रगल कर रही है, इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है। और ये अपनी माँ की हेल्प भी नहीं करती है, उसके हाउस होल्ड वर्क्स में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, ना ही समझती है। नेक्स्ट आता है आपका साइरिल पियर्सन। साइरिल पियर्सन इज आल्सो द सन ऑफ एनी पियर्सन, और ये भी सेम ऐसा ही है जैसी डोरिस पियर्सन, इसकी बहन। ये भी अपनी माँ के लव को और केयर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है और अपनी माँ के स्ट्रगल को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है। फिर आते हैं जॉर्ज पियर्सन, जो एनी पियर्सन के हस्बैंड है। और ये एनी पियर्सन के ऐसे हस्बैंड है, ये एक डोमिनेटिंग नेचर के पर्सन है, जो हमेशा ये सोचते हैं कि जो इसकी वाइफ है वो हमेशा इसके कहे के अकॉर्डिंग काम करे। ये क्लब में जाते हैं, वहाँ पे भी इसकी कोई इज्जत नहीं है, वहाँ पे इसको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कह के बुलाते हैं। इससे आगे समझने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन समझते हैं अपनी फैमिली में। और यहाँ पर अभी हमारा एक कैरेक्टर बचा है, मिसिज फिट्जजेरल्ड। यदि मिसिज फिट्जजेरल्ड की बात करें तो ये एनी पियर्सन की एक नेबर है, जो इसकी अच्छी फ्रेंड है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग विल्ड पावर वाली लेडी है, एक स्टड लेडी है। इससे आगे समझने की कोशिश करें तो ये मैजिक भी जानती है और ये एनी पियर्सन की हेल्प करती है, इसकी जो खोई हुई रेस्पेक्ट है उसको रिटेन करने में, उसको रिगेन करने में। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं अपने चैप्टर को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी एनी पियर्सन है और जो फिट्जजेरल्ड है, दोनों नेक्स्ट डोर नेबर है। नेक्स्ट डोर नेबर का मतलब होता है कि घर के बराबर का जो घर होता है, बस नेक्स्ट दरवाज़ा किसका है, मिसिज फिट्जजेरल्ड का है। तो एक दिन मिसिज फिट्जजेरल्ड एनी पियर्सन के घर आती है। थोड़ा मिसिज फिट्जजेरल्ड के बारे में जान लेते हैं। तो मिसिज फिट्जजेरल्ड को जादू आता है, मैजिक आता है, और उसने ये आर्ट ईस्ट से सीखा है। ईस्ट के कंट्रीज में गई थी, इसके हस्बैंड मिलिट्री में थे, और जब उनकी ड्यूटी पोस्टिंग कहाँ पे हुई उनकी पोस्टिंग, जब उनकी पोस्टिंग ईस्ट में हुई तो वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे गई थी। ये एक लेडी है जो एक मजबूत है, विल्ड पावर की है, इसकी आवाज़ बुलंद है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की है। मिसिज फिट्जजेरल्ड लेडी है, ये स्मोकर भी है, स्मोक भी करती है, लेकिन ये अच्छी फ्रेंड है किसकी, और नेबर भी है एनी पियर्सन की। अब इसने ये सब चीज़ें वहाँ से सीखी है, तो ये इसकी फ्रेंड है। तो एक दिन ये इसके घर पे आती है। कहाँ पे आती हैं, किसके घर पे आती है, एनी पियर्सन के घर पे आती है। तो एनी पियर्सन को देखते हैं तो एनी पियर्सन बड़ी उदास अपने काम में लगी हुई है, और ये आती है और कहती है, हेलो मिसेज एनी पियर्सन, कैसी हो आप। तो एनी पियर्सन क्या कहें, एनी पियर्सन का मुरझाया हुआ चेहरा है ना, और बड़ी डल डल सी वो दिखाई देती है और कहती है, अरे आइए मिसिज फिट्जजेरल्ड बैठिए, है ना। तो ये एक प्ले है, ये जो आपका चैप्टर है ये एक प्ले है। तो ऐसे क्या होती है, एक टेबल होती है, टेबल, और इसके दोनों साइड में ऐसे चेयर होती है, और चेयर पे इधर एने बैठी है और इधर फिट्जजेरल्ड बैठी है। ये कौन है, फिट्जजेरल्ड, और ये कौन है, एने। अब ये दोनों बैठ के बातें करने लगती हैं। तो एने से मिसिज फिट्जजेरल्ड पूछा, अरे क्या बात है, काफ़ी उदास उदास लग रही हो। तो एने कहती है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, यू नो वेरी वेल, मेरी फैमिली के बारे में आप तो जानते ही हो, मैं इतना करती हूँ फिर भी ये मुझे रेस्पेक्ट नहीं देते, कभी कोई इज्जत नहीं देते, और ऐसे ही मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते। मैं हर टाइम इनके बारे में लगी रहती हूँ, ये ऑफिस जाते हैं, इनका खाना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा भी तो फॉल्ट है ना। कौन कहती है, मिसिज फिट्जजेरल्ड। तुम्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, स्टर्न होना पड़ेगा। कहने लगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने परिवार को बिल्कुल भी मुसीबत में नहीं देख सकती, मैं मुसीबत में रह सकती हूँ। तो फिर वो कहती है, तो भाई ऐसे तो तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। तो कहती है, फिर क्या करें। तो यहाँ पर मिसिज फिट्जजेरल्ड कहती है कि आई नो मैजिक, एक मेरे पास एक मैजिक है, एक पावर है,
जिसके थ्रू मैं तुम्हारी फैमिली की अक्ल को ठिकाने लगा सकती हूँ, उनको बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। तो एनी कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे मुझे नहीं करना है। तो वो उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। तो मिसिस फिट्जरल्ड एने से कहती हैं कि आई नो ए मैजिक, जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को इंटरचेंज कर लेंगे। पर्सनैलिटी इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? इसने कहा फिट्जरल्ड ने कि मेरी जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो तेरे शरीर में और तेरी आत्मा मेरे शरीर में। और जब ऐसा हो जाएगा मैं तेरे घर जाऊंगी, तू मेरे घर जाके आराम करना और मैं इन सब की अकल ठिकाने लगा दूँ, क्योंकि तेरे बस की तो ये बात है नहीं, ना ही तुझसे ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे फिट्जरल्ड और ये एनी, तो ये कहती है नहीं ये सिक्योर तो नहीं है, अगर नहीं फिर हम वापस आ पाए फिर कैसे होगा? तो कहती है मुझे पता है, मैं फिर एक मंत्र पढ़ूंगी और उस मंत्र को पढ़ने के साथ ही हम दोबारा से इंटरचेंज कर लेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कहती है चलो तो ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही मौका लगता है, तो मिसिस फिट्जरल्ड एनी पियर्सन के घर आती हैं और दोनों ऐसे चेयर पर बैठते हैं और मिसिस फिट्जरल्ड कहते हैं चलो आज हम इस काम को करते हैं। तो मिसिस फिट्जरल्ड एनी पियर्सन को कहते हैं लाइए अपने हाथ मेरे हाथ में दीजिए। तो एनी पियर्सन अपने हाथ मिसिस फिट्जरल्ड के हाथ में देती हैं और मिसिस फिट्जरल्ड एक मंत्र पढ़ती है। और वो मंत्र क्या है? अरसट्टा दालम अरसट्टा लादम अरसट्टा लम डम्बोना, ऐसे 3 बार वो इस मंत्र का जाप करते हैं। और जैसे मंत्र का जाप करते हैं उनमें कंपन आता है, ऐसे हिलने लगती है और हिलने के बाद उनकी पर्सनैलिटी इंटरचेंज हो जाती है। एनी पियर्सन अब कौन बन गई? मिसिस फिट्जरल्ड। और मिसिस फिट्जरल्ड अब कौन बन गई? एनी पियर्सन। आप देख के बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कौन एनी पियर्सन बनी, कौन मिसिस फिट्जरल्ड। आपको जो एनी पियर्सन दिख रही है वो एनी पियर्सन ही दिखाई देगी और जो फिट्जरल्ड दिख रही है वो फिट्जरल्ड ही दिखाई देगी। बट स्पिरिट का इंटरचेंज हो चुका है। एनी पियर्सन के अंदर किसकी आत्मा? मिसिस फिट्जरल्ड की। और मिसिस फिट्जरल्ड के अंदर किसकी आत्मा? एनी पियर्सन की। अब मिसिस फिट्जरल्ड जो कि अब एनी पियर्सन है और मिसिज एनी पियर्सन जो अब फिट्जरल्ड है, वो कहती है किससे? मिसिज फिट्जरल्ड से, जो कि अब एनी पियर्सन है, तू मेरे घर जाओ आराम करो, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ। तो अब जो मिसिज फिट्जरल्ड है जो अब क्या बन गई है? एने बन गई है। पर्सनैलिटी इंटरचेंज के बाद ये क्या बन गई है? एने बन गई है। ये यहाँ से उठती है और किसके घर? फिट्जरल्ड के घर चली जाती हैं। अब ये फिट्जरल्ड जो क्या बन गई है? एने बन गई है। ये अपना यहीं पर बैठती है और अपना क्या निकाल लेती है? पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी निकाल लेती है और सिगरेट ले लेती है और धुआं उड़ाते हैं, ऐसे छल्ले बनाती है ना, और ताश पीटती है आराम से, ताश खेलती हैं, ताश खेलने लगती है आराम से अकेली बैठ के। तो तभी एंट्री होती है डोरिस की। डोरिस इसकी बेटी है जो 20 साल की है। वो आती है और आते ही अपनी माँ को देखती है, अरे ये क्या, मेरी माँ को क्या हो गया? सिगरेट पी रही है, ताश खेल रही है अकेली बैठ के, क्या इसकी बुद्धि खराब हो गई है? तो बस आती है, देखते हैं, देखने के बाद क्या, अपनी माँ से ये सब देखने के बाद वो इसको इग्नोर करके भाई थोड़ा चेंज करना चाहती होगी, इसलिए ऐसा कर रही होगी। अपनी माँ से कहती है माँ क्या मेरी ड्रेस, येलो ड्रेस रेडी है? तो इसकी माँ कहती है नहीं मैंने तो नहीं तैयार की। यानी क्यों तैयार नहीं की? क्योंकि मुझे जाना है ना आज। चलो ये बताओ चाय तैयार है? तो इसकी माँ कहती है चाय भी तैयार नहीं है, अगर तुम्हें पीनी है तो जाइए बनाइए और एक मेरे लिए भी बना के आना। कहती है माँ तुम ऐसे मैं कैसे मुझसे बात कर रही हो? ये बात करने का तरीका ठीक नहीं, तुम मुझे बताओगी कैसे बात करनी है। अब जो एनी पियर्सन उनको डांट लगाना शुरू करती है। अब एनी पियर्सन तो डांट नहीं लगाती, वो तो फिट्जरल्ड है, वो डांट उनको लगाती है, अच्छे से स्कोल्ड करती है। तो वो कहती हैं कि अच्छा तो ये बताओ तुम जो ये येलो ड्रेस है इसको पहन के करोगी क्या? क्या चाहिए तुम्हें इस येलो ड्रेस से? वो कहते हैं मेरी आज शाम को डेट है। क्या कहती है इसकी बेटी? मेरी आज शाम को डेट है कि चार्ली स्पेंस के साथ मेरी एक डेट है। तो इसकी माँ हंसने लगती है, अच्छा वो गधासा, वो बकटीत, क्या कहती है? वो बकटीत जिसके दांत आगे को निकले हुए हैं, वो दांतू है, उसके साथ तेरी क्या है, मीटिंग है, उसके साथ डेट है तेरी? अरे जा अपना काम कर ले। है? जब मैं तेरी उम्र में थी ना तो मेरे पास चार्ली स्पेंस से ज़्यादा अच्छे अच्छे लड़के थे। ये किसको लिए फिर रही है? बकटीत को। ऐसे कभी होता है? और भाई वहाँ पे डोरिस रोने लगती है, उसको अच्छी डांट लगाई जाती है और रोती रोती जो डोरिस है वो दरवाजे से बाहर निकल जाती है। लेकिन जाते जाते वो डोरिस से कहते हैं अच्छा डोरिस सुन, जा तो रही है, ये देख ले रेफ्रिजरेटर में कोई चिल्ड बियर रखी है क्या, स्ट्रॉन्ग बियर? अगर है तो मुझे देते जाना। तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। अब हमारी जो एने है वो आराम से बैठी है, कार्ड्स खेल रही है। अब कौन आता है? अब आता है भाई हमारा साइरिल पियर्सन, इसका बेटा। और साइरिल पियर्सन आते ही क्या देखता है? अरे माँ पत्ते खेल रही है, ताश खेल रही है और उसके साथ साथ सिगरेट पी रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो माँ कहता है माँ क्या आपने मेरी जो
कपड़े है वे तैयार करती है, क्योंकि इसको भी ऑफिस जाना था। आपको तो पता है मुझे बड़ा लेट हो रहा है, मेरे पास टाइम की कमी है, क्या आपने मेरे कपड़े तैयार कर दिए? अच्छा तो ये बताओ चाय भी तैयार है? अगर चाय रेडी है तो बताइए, अगर टी रेडी है तो मैं पी के अपना कपड़े पहन के निकलता हूँ। कहते हैं कि मैंने तैयार नहीं की। मैं क्यों तैयार करूँ? आपने मुझे क्या नौकर समझ रखा है? तुमने तो मुझे फ्री का नौकर समझ रखा है कि आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। तो कहता है माँ तुम ये कैसे बात कर रही हो, ऐसे ऐसे रूडली बिहेव मत करो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मिसेज एनी कहती है, जो कि अब फिट्जरल्ड है, अच्छा आप ये बताइए, आप मुझे सिखा रही हैं कैसे बात करनी है, और जो आप पूरी लाइफ से करते आ रहे हो मेरे साथ वो क्या है? अब जिस टोन में आप मुझसे बात करते हो, मैंने 1 मिनट उस टोन में क्या बात कर ली, तुम्हारी नानी याद आ गई? तो वो चुप हो जाता है। तो फिर उसको अच्छी डांट लगाती है, तुम क्या सोचते हो, क्या तुमने कभी मेरी परवाह की है? क्या तुमने कभी मेरी परवाह? मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? मैंने अब क्लब को ज्वाइन कर लिया है और अब मैं काम भी नहीं करूँगी। तुम्हारा काम है अपने आप करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। जाइए अपनी चाय बनाइए, अपने कपड़े कीजिए, मैं नहीं करूँगी तुम्हारा काम। तो बस वो साइरिल को भी डांट फटकार लगाती है। अब साइरिल भी बाहर निकल जाता है। अब साइरिल और कौन, उसकी बहन डोरिस, दोनों बातें करने लगते हैं। किसके बारे में? चुपके से एक साइड में डोरिस और साइरिल अपनी माँ के बारे में बातें करने लगते हैं। डोरिस कहती है, पता है भाई, जब डोरिस अपने कंधों पर एक रैप रखती है, एक क्या कह सकता है, एक कपड़ा ढकती है जिससे कि उसको बाहर जाना है, लड़कियों का रैप सा होता है, और अपने भाई को देखिए भाई मैं कैसी लग रही? कहता है अच्छी तो लग नहीं रही। कहना ये सब माँ की वजह से हुआ है। आज पता है आज उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा बिहेव किया, पता नहीं क्या हो गया आज उन्होंने मेरे जो फ्रेंड है चार्ली स्पेंस, उसके बारे में बुरा भला कहा, और वो रोने लगती है। तो डोरिस भी कहता है तेरे साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही किया माँ ने, है ना। तो वे दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है, डोरिस कहती है कि माँ के सर पर कोई चोट लग गई है जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो साइरिल और डोरिस आपस में बात करते हैं और गिगलिंग करने लगते हैं। गिगलिंग का मतलब होता है हंसने लगते हैं, मूर्खों वाली हंसी हंसने लगते हैं। तो फिर उसकी माँ, किसकी? इन दोनों की माँ एनी पियर्सन फिर कहती है अरे इधर आओ। तो फिर वे आते हैं, फिर कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बच्चे थोड़ी हो, ऐसे कैसे बचकानी हरकत में हंस रहे हो, तुमसे हंसना भी नहीं आता। फिर उनको डांट लगाती है। अब मैंने इरादा किया है कि अब तुम अपना काम खुद करोगे, है ना। जैसे तुम वीक में 2 दिन ऑफ रहता है आपका, सैटरडे वीकेंड्स ऑफ रहता है और संडे वीकेंड्स ऑफ रहता है, और 6 दिन आप काम करते हो, और फिर बाहर मूवी वगैरह वगैरह के लिए तुम जाते हो। क्या तुमने कभी ये पूछा कि माँ आपको क्या चाहिए? क्या तुमने कभी ये पूछा माँ आपकी इच्छा क्या है? आपको चलो घुमाने ले चलते हैं, बाहर खाना वाना खा के आते हैं, पिक्चर विक्चर जाते हैं, थिएटर से जाते हैं। क्या तुमने कभी पूछा? आप आते हो, हुक्म लगाते हैं, माँ मेरा ये तैयार है तो जल्दी दीजिए, हमें जाना है। आप तो ऐसा करते हैं। क्या मेरा मन नहीं करता? क्या मैं यहाँ पे घर में रहती रहती बोर नहीं हुई, एक ही चीज़ को देखते हुए बोर नहीं हुई? और तुम हर टाइम घूमते रहते हो। मुझे भी चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं भी वीक में 6 डेज वर्क करूँगी, 8 आवर्स वर्क करूँगी, इससे ज़्यादा वर्क नहीं करूँगी। हाँ थोड़ा मोटा कर सकती हो। अब डोरिस परेशान हो जाती है, अगर माँ 6 दिन काम करेगी तो हमारा कैसे काम चलेगा, हम तो नहीं काम कर पाएंगे। तो वो कहती है ठीक है मैं कर लूँगी, हाँ एक काम होगा, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे माँ प्लीज़ मेरा एक काम कर दीजिए और मेरी हेल्प करेंगे तो मैं सोचूंगी, उस टाइम भी मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हारा ये काम करना है कि नहीं करना है। तो फिर वे परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो रहा भाई। तो फिर वो कहती है अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अपना काम खुद करना सीखो। और इसके बाद वो उन दोनों को अच्छी डांट लगाती है और वो एक साइड खड़े हो जाते हैं और फिर वे वहाँ से आ जाते हैं। आने के बाद फिर वे दोबारा से आपस में डिस्कस करते हैं और अब इस बात को सोचकर हंसने लगता है कि अभी थोड़ी देर में पापा आएंगे, उनके साथ क्या होगा जब वे देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा भाई, मौज आ जाएगी जैसे पापा के साथ ही आएगी, मतलब नेक्स्ट लेवल का मज़ा होने वाला है। तो अब क्या करते हैं, वे दोनों बैठ जाते हैं वहीं पर साइड में। अब आते हैं कौन? जॉर्ज पियर्सन। आए आते ही देखते हैं क्या एने पियर्सन बैठी है, पत्ते खेल रही है, सिगरेट पी रही है और शराब की बोतल यानी कि बियर की बोतल सामने रखी है और बियर भी पी रही है। बड़ा दिमाग खराब होता है, अरे तुम बियर पी रही हो? और फिर कहता है मुझे चाय नहीं चाहिए आज, मेरी चाय मत बनाना, क्योंकि मैं क्लब जाऊंगा, वहीं पर मैं नाश्ता वास्ता करूँ, खाना वाना वहीं पर खाऊंगा, मेरे खाने वाने की भी चिंता मत करना। तो कहती है मैंने ना चाय बनाई। अरे क्यों परेशान हो रहा है, मैंने चाय नहीं बनाई, क्या तुम ये सोच रहे हो मैंने तुम्हें चाय बनाई है? तो कहता ये क्या बदतमीजी है, कैसे बात कर रही हो तुम, और ऊपर से शराब भी पी रही हो, क्या तरीका है? वो कहता तुम सिखाओगे मुझे बात करना है?
तुम बताओगे तुम्हें कहाँ जाना, जाइए आप, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जाइए, जहाँ पर आप जाते हो वहाँ पे तुम्हारी इज्जत है कोई? तो कहता है कि तमीज़ से बात करो। तुम बताओगे मुझे तमीज़ से बात करना? जहाँ पे तुम जाते हो क्लब में, जिसका तुम अपने आप को मेंबर समझते हो, क्या तुम्हें पता है वहाँ पे तुम्हारी कोई इज्जत है? तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी पीठ पीछे, है जो तुम ये एक एटीट्यूड लेके चलते हो ना कि मैं फैमिली का मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सन हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, ऐसा आप कुछ भी नहीं है। है क्लब में जाकर देखिए आपके बारे में लोग बाग ये कहते हैं कि आप पोम्पी ओम्पी पियर्सन हो। क्या हो आप? पोम्पी ओम्पी पियर्सन, आपका नाम छाट रखा है पोम्पी ओम्पी पियर्सन। और बस ऐसे करते ही उसका तो दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने बेटे से पूछता है, साइरिल इधर आ, ऐसा ही है? वो कहता है हाँ हाँ जी ऐसा ही है, आपको कहते हैं। अच्छा जी। अब बस उनकी आपस में तनातनी होनी शुरू हो जाती है कि तभी एक बैल बजती है, टुंग टोंग बैल बजती है। साइरिल जाता है, क्या देखता है? कौन आ गई? मिसिज फिट्जरल्ड आ गई, जो कि एने है। वो आती है, देखते हैं सब रोने लग रहे, सबका बुरा हाल, सबके आंखों से आंसू निकल रहे, सबका बहुत बुरा चेहरा हो रहा। और इधर मिसिज जो एने पियर्सन है, अभी तो कौन आई? फिट्जरल्ड आई ना, उसके अंदर तो एनी पियर्सन है। और यहाँ पर जो एनी पियर्सन के अंदर फिट्जरल्ड है, बढ़िया डांट फटकार लगा रखी। और अब वहाँ पर जो जॉर्ज पियर्सन अब एनी को धमकाने लगते हैं। तो तभी एनी कहती है, अब क्या लगेगा तेरे मुंह पे चाटा, मार के दिखाऊं। और हाथ उठा लेती है और उधर घबरा जाता है। कौन? जॉर्ज पियर्सन, भाई ये तो मार सकती है। तो चुप हो जाता है और उधर देखती है तो आते ही वो उसको रोक देती है। रोकने के बाद कहती है कि मुझे अभी के अभी ये रूम खाली चाहिए, क्योंकि मुझे एनी पियर्सन से अकेले में बात करनी है। और इधर एनी पियर्सन और फिट्जरल्ड दोनों बातें करने लगती है। वो बाहर चले जाते हैं। तो वो कहती है कि बस बहुत हो गया, ये तो सब रो रहे हैं, बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा और मैं सहन नहीं कर सकती। तो मिसिज फिट्जरल्ड कहती है, जो कि एनी की उसमें है, चलो तो ठीक है, मैंने ठीक कर दिया, आओ पर्सनैलिटी इंटरचेंज करते हैं। अब वे फिर दोनों बैठ जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के फिर से वही मंत्र पढ़ते हैं, अरसट्टा दालम अरसट्टा दालम अरसट्टा लम डम्बोना कह के 3 बार। और फिर से इनकी जो पर्सनैलिटी है इंटरचेंज हो जाती है। अब एने जो एने है बन जाती है और फिट्जरल्ड जो फिट्जरल्ड है वो वही बन जाते हैं। इनकी आत्माएं फिर एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेती है। अब एने एने बन गई और फिट्जरल्ड फिट्जरल्ड बन गई। अब फिट्जरल्ड कहती है, देख मैंने तेरा काम कर दिया बिल्कुल सही, अब कभी तू यूं अपने बिहेवियर के ऊपर, जैसे मैंने इनको डांट फटकार लगाई, कभी तू उसके बारे में इनसे बात ना करिए। तुझे एकदम स्टर्न रहना है, मजबूत रहना है ना, ऐसा ही एटीट्यूड बना के रखना है बिल्कुल फैमिली पे, तब ये तेरे हाथ के नीचे नाचेंगे, तब ये जैसे तू चाहेगी ऐसा काम करेंगे। तुझे ना अब नहीं इनको कुछ कर, कभी तू ये कह सॉरी सॉरी बच्चों ऐसा हो गया वैसा, ऐसे कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही स्टर्न रहना है। कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। और वो कह के वहाँ से चली जाती है। कौन? फिट्जरल्ड। अब एने उन सभी की तरफ देखती है जो वहाँ पे आ गए थे, उनका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अब एनी को थोड़ी हंसी आती है, तो उनकी तरफ स्माइल करती है। तो उनके बच्चे भी और उसके पति भी उसकी तरफ स्माइल करते हैं और वे सभी चेयर पर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे 4 चेयर है, सभी यहाँ पे बैठ जाते हैं। बैठ के वो रमी एक गेम खेलते हैं। क्या खेलते हैं? गेम खेलते हैं। और गेम खेलने के बाद वे अपना बाहर जाने का प्लान भी कैंसिल कर देते हैं और अपनी माँ से अच्छे से बात भी करते हैं। और फिर उसकी माँ कहती है चलो तो ठीक है, शाम का खाना कौन बनाएगा? फिर जॉर्ज फिर साइरिल और डोरिस उठ के शाम का खाना बनाने लगते हैं। और वो कहती है मुझे तुम्हारे फादर से अकेले में बात करनी है। तो वे चले जाते हैं और उनसे अकेले में बात करते हैं, उसको भी समझाती हैं और ऐसे वो अपनी फैमिली को ठीक कर लेती है। एक माँ का एक परिवार में बहुत ही बड़ा रोल होता है। मदर के बिना परिवार को चलाना इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। तो मिलते हैं नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।